नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो की तैयारी में जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में 30वां लेके हम उपलब्ध हुए हैं। अब तक जो है 29 कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए, बस क्योंकि अब परीक्षा बहुत दूर नहीं रही। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। देखिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पी स्थल स्थिति कहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए, पहला है मांडा। मांडा कहाँ पे बताइए, मैच कराइए। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूसरा है दायमाबाद। दायमाबाद बताइए, दायमाबाद महाराष्ट्र में आपके पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके बाद फिर कालीबंगा, कई बार पूछा गया है, कहाँ पे? राजस्थान। उसके बाद फिर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी यह हरियाणा का। चार के चारों महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इस प्रकार अगर कूट देखेंगे तो क्या बनेगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा? देखिए, कंप्यूटर को आपको पता है ना कि कभी भी कोई स्कैम होता है या कंप्यूटर के द्वारा कोई स्कैम होता है तो आप देखिए क्या चीज़ें एड्रेस की जाती हैं, वो है आईपी एड्रेस। आपको पता है कि आईपी एड्रेस से ही पता चल पाता है कि कौन से लोकेशन से कहाँ से कौन सी एक्टिविटी इंटरनेट के द्वारा की गई है। तो यही क्या होता है, आईपी एड्रेस के द्वारा पहचान की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने के मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए गलत टाइपिंग हुआ है, अर्थात इनका पूछने का प्रश्न ये था कि रेपो दर अगर कम कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको बता दें रेपो दर अगर कम किया जाएगा तो बाजार में अधिक तरलता बढ़ेगी। रेपो दर आपको पता है कि एक ऐसा दर होता है जिसपे जो है वाणिज्यिक बैंकों से पैसा इकट्ठा करके आरबीआई अपने पास रखती है, जिसको इमरजेंसी के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो अगर सोचिए ज़्यादा पैसा आरबीआई अपने पास रखने लगेगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसे का फ्लो जो है कम हो जाएगा। तो यही एक सिंपल सा फार्मूले से आप समझ लीजिए, बाकी पूरा इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे आप समझिए कि रेपो दर अगर कम हुआ, रेपो दर कम हुआ तो मार्केट में पैसा अधिक बढ़ेगा, और रेपो दर अगर अधिक होगा तो मार्केट में पैसा कम होगा। चलिए नेक्स्ट है, संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। बताइए, देखिए हवाना, यहाँ पे क्या दिया गया है, राजधानी दी गई है और राजधानी के साथ उनकी करेंसी को मैच कराया गया है। सही जोड़ी कौन सी है यह पूछा गया है। पहला बताइए आप लोग। पहला है हवाना। हवाना कहाँ का कैपिटल है? क्यूबा का। कहाँ का? क्यूबा। क्यूबा का हवाना है। क्या इसकी करेंसी सही है डॉलर? नहीं, इसकी करेंसी डॉलर नहीं, पेसो है। क्या है? पेसो। उसके बाद फिर देखिए वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और यूरो जो है यह सही है, इसका मैच द फॉलोइंग सही है। यूरो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है नैरोबी तांगे। क्या है? नैरोबी तांगे। देखिए नैरोबी कहाँ की है? यह केन्या की राजधानी है। कहाँ की? केन्या। और केनिंग जो है सीलिंग, केनिंग सीलिंग जो है यह इसकी करेंसी है, तांगे नहीं है। तो यह भी जो है मैच नहीं है। तो इस प्रकार देखिए वियना यूरो, जो वियना राजधानी ऑस्ट्रिया की, यह पूरी तरह से मैच है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? संग्रहालय दिवस। बताइए। तो देखिए विश्व संग्रहालय दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई। नेक्स्ट है, देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह किसके द्वारा यह कथन है? बताइए कौन ऐसा था इतिहासकार जिसके द्वारा 1857 को पहली बार जो है स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में देखा गया? तो ये वी डी सावरकर थे। कौन थे? वी डी सावरकर। आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? आपको पता है इंडोनेशिया जो है एक द्वीपों का देश है। यहाँ पे मतलब 15-17 हज़ार से अधिक द्वीप हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो है द्वीप जो उसका हृदय माना जाता है। तो ये देखिए, ये इंडोनेशिया का मैप है, और यह द्वीप आप देखिए, ये जो रहा इंडोनेशिया का द्वीप, ये क्या है? ये जावा है। कौन सा द्वीप है? जावा। इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इस पूरे लैंड को जावा कहा जाता है। यही जो है हृदय माना जाता है, क्योंकि इसी पे इसकी कैपिटल भी बसती है और ज़्यादा करके पॉपुलेशन यहीं पे निवास करती है।
तो कौन सा होगा, जावा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित हैं? तो देखिए गैसों के दो विशिष्ट ताप Cp माइनस CV R/J से संबंधित है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? फुटबॉल एसोसिएशन इंपॉर्टेंट टर्म है, गठन कब होता है? 1968 में इसका गठन होता है। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? डेबी हेविन है। कौन है? डेबी हेविन। अच्छा, ये है कहाँ की? यह इंग्लैंड की है। कहाँ की? इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अच्छा पहले ये बताइए, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बता दें, विज्ञान संचार। किसमें? विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जो लोग करते हैं उनको जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और यह किसके दिया जाता है? यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? बताइए। देखिए पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यह रेटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रेटर। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? भारत का पूछा जा रहा है टोटल, तो बता दें 17.7% भारत की रही है। अगर यहीं यूपी की बात कर दी जाए, यूपी, तो यूपी जो है 20.1% रही है। आप लोग याद रखिए, दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। कौन सी जनगणना? जो इसके पहले अभी तक हुई है। अभी नई वाली तो 2021 में होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। अभी उसका गठन वठन हुआ है, देखिए कब तक आता है उसका रिजल्ट। लेकिन ये 2001 से लेकर 2011 तक की जो लेटेस्ट डाटा है यहीं से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? एक कथन गलत है। देखिए पहला है, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। क्या ये गलत है? जी नहीं, ये सही है। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। यह भी जो है सही है। आप लोग याद रखिए, ये सब फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। ऐसे टर्म जल्दी फैक्ट के रूप में आपको नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे कई बुकों के निचोड़ से आपको मिलते हैं। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये गलत है। 48% नहीं है, टोटल 43% ही मैदानी भाग है। बाकी पे आप देखेंगे 29.3 पे पर्वतीय है, 27.7 पे लगभग पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है इतने से लेके इतने तक दिया गया है, तो यह भी सही है। इसमें गलत कथन पूछा गया था, तो गलत क्या है? गलत ऑप्शन सी है। बाकी सभी सही हैं। आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जंजीवार तथा पोम्बा द्वीप। कौन कौन सा द्वीप है? जंजीवार और पोम्बा। यह किस देश के तट के निकट स्थित हैं? देखिए जंजीबार और पोम्बा, देखिए ये है पोम्बा आइसलैंड और ये है उंगुजा आइसलैंड, जिसे जंजीबार भी कहा जाता है। यह कहाँ पे अवस्थित है? देख रहे हैं, ये तंजानिया है। तंजानिया के बॉर्डर पे अवस्थित है। तंजानिया कहाँ है? तो तंजानिया देखिए आप, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के मैप पे अफ्रीका के पूर्वी भाग पे अवस्थित है, मेडागास्कर के जस्ट ऊपर। तो कहाँ पे ये लोग अवस्थित हैं? ये तंजानिया के बॉर्डर पे अवस्थित है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल आपको पता है कि विधान परिषद में जो है कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं। वह कौन से क्षेत्र के होते हैं, यही पूछा गया है। तो आपको बता दें, वह कला एवं साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से संबंधित होते हैं। तो उपरोक्त तीन के तीनों क्षेत्र में से किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतरिम कैबिनेट आप लोग पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। बताइए, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड जो कंप्यूटर का आता है, फंक्शन की कौन सा होता है? फंक्शन की आपने देखा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक F1 से लेके F12 तक की बनी होती है, उन्हें ही फंक्शन की कहते हैं। तो टोटल कितनी संख्या होती है? टोटल 12 संख्या होती है। कितनी? 12। फंक्शन की टोटल 12 होती है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 23-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास जो है कितना अनुमानित है बताइए? तो यह 6 से लेके
8% है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। यह पहले का डाटा दिया गया है, इसमें 6.5 था। चलिए नेक्स्ट है कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। कौशाम्बी में स्थित जो प्रभासगिरी स्थल है यह किससे संबंधित है, यही पूछा गया है। तो आपको बता दें यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? कौन सा कप है? राइडर कप। तो देखिए राइडर कप जो है वह गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? बताइए राष्ट्रीय आय जो है यह किससे निर्मित होती है? देखिए राष्ट्रीय आय की अगर डिफिनीशन आप देखेंगे तो किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक आय होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे राष्ट्रीय आय बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ? उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल अदा करता है, तो उत्पादक गतिविधियों पे निर्भर होती है। तो क्या होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको पता है कि यह जब से इसका निर्माण हुआ है वापस से फिर इसका मतलब डेकोरेट किया गया है, रोड कनेक्टिविटी सब कुछ बेटर किया गया है, तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे आने जाने के लिए उत्सुक हैं। तो आप बताइए विश्वनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो यह रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था यह भी फैक्ट पूछा जा सकता है। तो 1780 में, 1780 में आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला कौन है? शबनम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसे आप लोग याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला शबनम थी, जो उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं यही प्रश्न बनाया गया है। तो आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैं। कहाँ से हैं? अमरोहा की थी। नेक्स्ट है टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है? तो यह जो है 44A प्लस जो है XO होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में। इसके पहले कब की चल रही है? 1986 की है। 1986 की है, आप लोग याद रखिए। 1986 की इसके पहले की चल रही थी, उसको प्रतिस्थापित करके 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई। और इस शिक्षा नीति का जो पाठ्यक्रम है वो 5+3+3+4 पे आधारित है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे याद रखिए, पीछे के टेस्ट पेपर में इसे बड़े आसानी से और बहुत अच्छे से कवर किया गया है। आप लोग पूरा देख रहे होंगे तो आपको पूरा पता भी होगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कौन है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको बता दें यह उत्तर प्रदेश के काफ़ी दिनों तक उत्तर प्रदेश में जो है यह डीएम पोस्ट पे भी बने हुए हैं। और यह कौन है? सुहास एलवाई, एक IAS अधिकारी जो पैरालंपिक में, किसमें? टोक्यो के पैरालंपिक में पदक जीते हैं। और यह कौन सा पदक लेके आते हैं? रजत पदक भारत के लिए लेके आते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिए, सुहास एलवाई। नेक्स्ट है मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा? तो देखिए यह लक्ष्य जो रखा गया है यह 2023 लास्ट तक रखा गया है। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गोवा कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? कौन सा है? गोवा। गोवा आपको पता है कई चीज़ों में आगे था। प्रत्येक घर में, यहाँ पे देखिए टाइपिंग नहीं हो पाई है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, नल से जल, नल से जल, प्रत्येक घर में नल से जल और खुले में शौच मुक्त, यह दोनों के लिए जो है गोवा प्रथम बन गया है। तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? बताइए कौन है वह? तो ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। ये दोनों से संबंधित है, भारतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ जो है गायक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वाद्य यंत्र किसमें वो उनको निपुणता हासिल है, तो यह दिया गया है। तो कन्याकुमारी, बताइए कन्याकुमारी जो है वह सितार से संबंधित है? नहीं, यह सितार से नहीं बल्कि वायलिन की वादक है। और दूसरी है मीता पंडित। कौन है? मीता पंडित। मीता पंडित वीणा की बहुत अच्छी वादक है। उसके बाद तीसरे हैं निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी सितार बहुत अच्छा बजाते हैं, सितार। और बाल
कृष्णन जो है यह वायलिन से संबंधित है। यह तो सही सुमेलित है, तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है पंचांडव, नैमिषारण्य, हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी और महर्षि दधीची का तपस्थल किस जनपद का प्रमुख दर्शनीय स्थल है? बताइए ये सभी स्थल जो है कौन से जनपद में पड़ते हैं? तो आपको बता दें सभी कहाँ हैं? सीतापुर में हैं। कहाँ पे? सीतापुर में। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्या हुआ? इंडियन आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह कहाँ पे है? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तीर्थस्थल के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? पहला है देखिए, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह कथन सही है। दूसरा है भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे। यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है ब्रह्मा विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। यह भी सही है। और चौथा है हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। तो आपको बता दें हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से यह घिरा नहीं है। यह आपको बता दें यूपी और मध्य प्रदेश के सेक्शन में पड़ता है और पूरी तरह से ये मध्य प्रदेश के अंडर आता है। तो आप सोचिए यहाँ पे हिमालय कहाँ आपको मिलेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही गलत है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? दिवस और तिथि। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तीनों दिवस महत्वपूर्ण हैं। चौथा भी दिवस महत्वपूर्ण है जो कि गलत दिया गया है। विश्व कैंसर दिवस किस दिन होता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है मोरबी पुल घटना किस राज्य में घटी है? काफ़ी महत्वपूर्ण था जब इस समय ये घटना घटी थी, तो कई दिनों तक ट्रेंड मतलब न्यूज़ में ये बना हुआ था और बहुत दर्दनाक ये घटना थी कि पुल पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। काफ़ी लोगों की जान भी गई थी, बहुत से लोग घायल हुए थे। तो बताइए यह घटना कहाँ की है? गुजरात की। कहाँ की? गुजरात। नेक्स्ट है भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थित है? बताइए। इसी स्टेडियम आपको पता है IPL का फाइनल मैच भी हुआ था। यह कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? कौन सी सरकार के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है? यह कर्नाटक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों को जो है 1% आरक्षण दिया गया है। इंपॉर्टेंट में याद रखिए क्योंकि ये फैक्ट सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? बताइए। एक ब्लॉक एक उत्पादक, यह जो है हरियाणा ने की है। किसने की है? हरियाणा। आपको पता है एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, यह योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा लाई गई और इसी में विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है यूपी के द्वारा चलाई गई। यह इतना सराहनीय कार्य था, किसी को देखते हुए देश में बाकी राज्य भी अब ऐसे जो है प्रोडक्ट या ब्लॉक के ऊपर या तो अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ऐसी चीज़ें प्रोत्साहित कर रहे हैं और नई नई योजनाएँ ला रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक बताइए। देखिए शांति सूचकांक में भारत 135वां स्थान था। भारत का कितना? 135वां। अच्छा, कौन इसको जारी करता है? तो इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया गया है। कई बार हम लोग देखे हैं, तो आप लोग इसे एक बार फिर से चाहिए तो रैंकिंग वाला वीडियो 5 से 7 मिनट का है, उसे देख के आप लोग तभी जाइएगा परीक्षा हाल में, ताकि आप लोगों को आसानी हो। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मीन हैरिसन किस देश से संबंधित है? बताइए। तो यह ब्रिटेन की है। कहाँ की है? ब्रिटेन की। नेक्स्ट है आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य। आकांक्षा पोर्टल कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? यह कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य है। कौन सा राज्य है जो ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा शैक्षणिक दस्तावेज जारी कर रहा है? अच्छा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन आया था, जो एक डिजिटल करेंसी थी। इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी स्ट्रांग टेक्नोलॉजी है कि इसको बीट कर पाना मुश्किल, एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नामुमकिन तो आज के समय में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो उसी पे जो है एक शैक्षणिक दस्तावेज बनाया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। यह कौन से राज्य के द्वारा किया गया? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है उर्वशी किस कवि की रचना है? उर्वशी
उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा I2U2 समूह, कौन सा देश शामिल नहीं है। I2U2 कई बार हम लोग टेस्ट पेपर में देख चुके हैं, बताइए I2U2 में कौन कौन से देश हैं। I से हो गया आपका इंडिया और इजराइल, U से हो गया अमेरिका और UAE। कौन हो गया? UAE। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? यूक्रेन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए यहाँ पे एक साइड टीके के नाम दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं। यह क्या है? यह कोविड के टीके हैं। किसके? कोविड-19 के टीके हैं। मॉडर्ना अमेरिका का, यह सही है। कोरोना बैक चीन का है। कोविशील्ड भारत का है। फाइजर बायोटेक यह फ्रांस की नहीं है, यह भी कहाँ की है? US की है। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, बताइए। भारत कौन से स्थान पे है? यह 37वें स्थान पे है। किस पे? 37वां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल का है। फुटबॉल खेल का कौन सा शब्द है? तो देखिए आपको बता दें, स्ट्राइकर, स्वीपर और पेनाल्टी किक, तीन के तीनों जो है फुटबॉल से संबंधित टर्म हैं। नेक्स्ट है मोरिया दाघरी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? मोरिया द्राघी, बताइए। यह इटली की PM है। कहाँ की? इटली की। नेक्स्ट है किस देश में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, ये हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? यह भारत में हुआ था। अच्छा, इसमें जो है विजेता कौन बना था? स्पेन बना था। स्पेन अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की बात हो रही है। नेक्स्ट है चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा नाम है? भारतीय संविधान अनकही कहानी। इस पुस्तक के लेखक राम बहादुर राय हैं। कौन है? राम बहादुर राय। चलिए साथियों, इस प्रकार जो है 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही जो है सफलता की एकमात्र कुंजी होती है। क्योंकि अब समय बहुत दूर नहीं रहा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए। और आपको बता दें कि ज्ञान मुद्रा का जो मैराथन है वो बहुत जल्द आने वाला है, और करंट अफेयर का कंपाइलेशन उम्मीद है कि आज शाम तक मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।